क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में ये सवाल खुद से पूछा है कि एक अच्छे माता पिता आखिर होते कौन हैं? वो जो बच्चों को हर गलती से बचाते हैं या वो जो उसे गलती करने की हिम्मत देते हैं? आज की इस कहानी में हम किसी साधारण माता पिता की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस दिव्य जोड़े की बात करेंगे जिन्हें देखकर खुद जीवन ने पेरेंटिंग सीखी। महादेव शिव और माँ पार्वती। ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं है, ये हर उस माँ बाप की कहानी है जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, डरता है और कभी-कभी टूट भी जाता है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों को बड़ा करना नहीं, बल्कि खुद को भीतर से बदलने की यात्रा है। और एक बात ध्यान से सुनिए, वीडियो के बीच में मैं एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जिसका जवाब 90% पेरेंट्स देने से कतराते हैं। अगर आपने उस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे दिया तो यकीन मानिए आपका रिश्ता अपने बच्चों से हमेशा के लिए बदल सकता है। इसीलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आखिरी रहस्य सबसे गहरा है। शिव कैलाश पर ध्यान में लीन रहते हैं, शांत, स्थिर, मौन। दूसरी ओर पार्वती है, स्नेह से भरी, भावनाओं को समझने वाली और हर पीड़ा को महसूस करने वाली माँ। जब ये दोनों माता पिता बने तब जन्म हुआ दो ऐसे पुत्रों का जिनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। गणेश जो बुद्धि और भावनाओं का संगम थे और कार्तिकेय जो साहस, युद्ध और नेतृत्व का प्रतीक बने। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दोनों को एक ही घर, एक ही माता पिता मिले, फिर भी दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। यही शिव पार्वती की पेरेंटिंग का पहला और सबसे बड़ा सबक है। हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे को एक जैसा बनाना सबसे बड़ी भूल है। यहीं पर एक सवाल आपसे कि क्या आपने कभी अनजाने में ही सही अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी और से किया है? अगर हाँ तो कमेंट में सिर्फ हाँ लिख दीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। खैर, आज के माता पिता अक्सर ये भूल जाते हैं कि ज्यादा अनुशासन बच्चों को डरा देता है और ज्यादा आजादी उनको भटका देती है। शिव पार्वती का जीवन हमें सिखाता है कि पेरेंटिंग का आधार है संतुलन, यानी कि बैलेंस। आज जरा खुद से पूछिए, क्या आप ज्यादा सख्त हैं या ज्यादा नरम? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के बीच में आपके सामने खुद आ जाएगा। शिव बच्चों को अनुशासन देते हैं बिना कठोरता के और पार्वती प्रेम देती है बिना कमजोरी के। जब बच्चा देखता है कि पिता शांत है और माँ समझने वाली है, तो उसके भीतर एक ऐसा सुरक्षित संसार बनता है जहां वे खुद को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। अब एक कहानी सुनाती हूँ। जब कार्तिकेय ने कैलाश छोड़ने का निर्णय लिया, उन्होंने ठाना था कि वे अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनेंगे। उस क्षण पार्वती का हृदय माँ के डर से भर उठा, लेकिन शिव शांत रहे। उन्होंने न रोका, न टोका, न आदेश दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर यही तुम्हारा सत्य है तो जाओ। अब जरा रुककर सोचिए, अगर आपका बच्चा आपसे कह दे कि वो आपके सपनों से अलग रास्ता चुनना चाहता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा, डर या समझ? कमेंट में ईमानदारी से लिखिएगा दोस्तों। यही है डिटैचमेंट। शिव का ये व्यवहार हमें सिखाता है कि बच्चों को रोक कर नहीं, बल्कि उन पर भरोसा करके मजबूत बनाया जाता है। माँ पार्वती की ममता भी कुछ अलग ही है। जब गणेश क्रोध करते हैं, जिद करते हैं या गलती करते हैं, तो पार्वती उन्हें सजा नहीं देती, बल्कि समझाती है और उन्हें समझती है। एक बार गणेश ने गुस्से में एक वस्तु तोड़ दी। डर के मारे वे माँ के पास पहुंचे। माँ ने बस इतना पूछा, क्या तुम्हारा मन शांत है? यही प्रश्न गणेश के भीतर परिवर्तन ले आया। आज के पेरेंटिंग में यही सबसे बड़ी कमी है। हम बच्चों के व्यवहार को सुधारना चाहते हैं, लेकिन भावनाओं को समझना भूल जाते हैं।
यहीं पर वीडियो का सबसे जरूरी सवाल, क्या आपका बच्चा आपसे डरता है या आप पर भरोसा करता है? इसका जवाब ही तय करेगा कि वो बड़ा होकर आपको कितना अपनाएगा। शिव हमें सिखाते हैं कि पेरेंटिंग बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शांत रहे, तो सबसे पहले खुद को शांत करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो सच बोले, तो पहले आपको खुद ईमानदार बनना होगा। यहीं पर ज्यादातर माता पिता असहज हो जाते हैं, क्योंकि वे रास्ता बच्चों को बदलने का नहीं, खुद को बदलने का होता है। अब अगर माता पिता खुद के क्रोध, अहंकार, अधीरता को नहीं जीत पाते, तो बच्चे कभी सुरक्षित महसूस कर ही नहीं पाएंगे। पार्वती का धैर्य और शिव का आत्म संयम दोनों मिलकर बताते हैं कि जब माता पिता खुद पर काम करते हैं, तो बच्चों का जीवन अपने आप बेहतर होने लगता है। और अब आता है वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शिव और पार्वती ने कभी अपने बच्चों को अपनी संपत्ति नहीं माना, उन्होंने उन्हें जीवन की अमानत समझा। यही सोच बच्चों को आजाद बना देती है और जिम्मेदार भी। और शायद इसी वजह से आज भी गणेश और कार्तिकेय सिर्फ देवता नहीं, बल्कि आदर्श व्यक्तित्व माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें बांधा नहीं गया, समझाया गया। शायद इसी वजह से उनके बच्चे आज भी पूजे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपसे दूर न जाए, तो उसे बांधिए मत। अगर आप चाहते हैं कि वह आत्मविश्वासी बने, तो उसे गिरने दीजिए, लेकिन अकेला मत छोड़िए। यही शिव पार्वती की सबसे बड़ी सीख है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर शायद किसी और माता पिता के जीवन में रोशनी ला दे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए रहस्य, एक नई सीख के साथ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर आज शिव और पार्वती आपके घर आते हैं, तो क्या वे आपकी पेरेंटिंग से प्रसन्न होते? इस सवाल का जवाब अपने दिल में जरूर ढूंढिए। ओम नमः शिवाय।